कि क्यों सोचें ज़िंदगी में क्या होगा, कि क्यों सोचें ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। हेलो दोस्तों, मेरे प्रियजनों, मेरे प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं विशाल मिश्रा स्वागत करता हूं आपके और मेरे इस यूट्यूब चैनल विशाल IAS एकेडमी में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा से संबंधित। तो आज हम पढ़ेंगे संविधान और हम जानेंगे कि संविधान है क्या। तो मुख्यतः अगर परिभाषा की बात करें तो वह वैधानिक दस्तावेज जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है जिसके अनुरूप किसी भी देश या राज्य के शासन का संचालन किया जाता है, वह संविधान कहलाता है। तो संविधान की परिभाषा हम लोगों ने जाना कि संविधान की परिभाषा क्या है। किसी भी राष्ट्र के शासन का संचालन करने के लिए हमें एक संविधान की आवश्यकता पड़ती है जिसमें उन मूलभूत कानूनों नियमों का संग्रहण होता है जिससे राज्य या देश का संचालन किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि संविधान क्यों, अगर संविधान न हो तो क्या देश या राष्ट्र चल पाएगा आगे। तो मुझे लगता है कि अगर संविधान न हो तो किसी भी राष्ट्र या देश का संचालन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र या देश का संचालन करने के लिए कुछ नियमों, कुछ कानूनों की आवश्यकता पड़ती है जिनको किसी भी राष्ट्र या देश पर लागू कर वहाँ के किसी भी देश के राष्ट्र या संचालन किया जा सकता है। तो हमने जाना कि संविधान की परिभाषा क्या है, हमने यह भी जाना कि संविधान क्यों ज़रूरी है। अब हम यह जानते हैं कि जो हमारा ये भारतीय संविधान है इसका विकास कैसे हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इसका जो विकास है भारतीय संविधान का, यह 2 चरणों में हुआ। चलिए हम जानते हैं कि कैसे अपने इस भारतीय संविधान का विकास हुआ। भारतीय संविधान का जो संवैधानिक विकास है यह 2 चरणों में हुआ। पहला चरण है इसका ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और दूसरा चरण है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसमें 6 एक्ट शामिल हैं और अगर ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत अगर हम बात करें तो 7 एक्ट या अधिनियम शामिल हैं। अब हम यह जानते हैं कि सबसे पहले कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी और ब्रिटिश क्राउन क्या था। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी यह एक व्यापारिक कंपनी थी जो ब्रिटेन से भारत व्यापार करने के लिए आई थी। महारानी एलिजाबेथ के द्वारा इस कंपनी को पूर्णतः स्वतंत्रता प्राप्त थी पूर्व में व्यापार करने के लिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, मुख्यतः इसका जो व्यापार की जो वस्तु थी वो मसालों का व्यापार था। और जो ब्रिटिश क्राउन है, ब्रिटिश क्राउन का मतलब हुआ कि जो ब्रिटेन की संसद है वह ब्रिटेन की संसद को ही ब्रिटिश क्राउन कहते हैं। ब्रिटिश क्राउन का मतलब होता है कि मुकुट, राजा, नरेश की बेसिकली नरेश की उपाधि दी जाती है क्राउन के तहत ब्रिटेन में। तो हमने जाना कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, ब्रिटिश क्राउन क्या था। अब चलिए जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कौन कौन से एक्ट आए थे और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कौन कौन से एक्ट आए। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत टोटल 6 एक्ट आए, जिसमें रेगुलेटिंग सर्वप्रथम जो एक्ट था वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। फिर उसके बाद एक एक्ट आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। फिर उसके बाद चार्टर एक्ट 1793, फिर चार्टर एक्ट 1813, फिर चार्टर एक्ट 1833, फिर चार्टर एक्ट 1853। तो इसमें टोटल 6 एक्ट आए थे। तो ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत यह एक्ट सभी आए। अब हम जानते हैं कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कौन कौन से एक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कौन कौन से एक्ट आए। अब हम जान रहे हैं कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कौन कौन से एक्ट या चार्टर अधिनियम आए। तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत सबसे पहला जो एक्ट आया
वह भारत शासन अधिनियम 1858 का था। फिर उसके बाद एक अधिनियम आया भारत परिषद अधिनियम 1861 में। फिर उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी में। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी। फिर भारत शासन अधिनियम 1919 में आया। फिर भारत शासन अधिनियम 1935 में आया। फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी स्वतंत्रता से संबंधित। तो हमने जाना कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत क्यों आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे हमारे राष्ट्र के ऊपर एक छत्र शासन करना प्रारंभ कर दिया, कब्जा कर लिया कुल मिला के। तो और हमने ब्रिटिश क्राउन के बारे में जाना। और जो हम ये लोग और जब हम ये एक्ट की बात कर रहे हैं, इस अधिनियम की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये टोटल मिलाकर 6 अधिनियम आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, और ये एक्ट आए 2, 2, 4, 5, 6, 7 एक्ट ये आए। तो टोटल मिला के 13 एक्ट या अधिनियम आए। तो एक वीडियो में 13 एक्ट को कवर कर पाना आसान नहीं है। तो हम ऐसा करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में 2-2 या 3-3 अधिनियम कवर करने की कोशिश करेंगे और कवर करेंगे भी। तो अब आप कहेंगे कि हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, हम अपने भारतीय संविधान की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, यहीं से भारतीय संविधान की नींव पड़ती है, जो फाउंडेशन है यहीं से चालू होता है। जब हम इस एक्ट को सब समझ लेंगे, पूरा पढ़ लेंगे और पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भी एक्ट आया उसको पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो भी एक्ट आया, चार्टर आए, अधिनियम आया, जब हम उसको पढ़ लेंगे तो हम यह समझ लेंगे कि भारतीय संवैधानिक जो विकास है वह कितने चरणों में हुआ, कैसे हुआ। तो चलिए आपसे मिलते हैं बाद में। वीडियो को लाइक करें, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल का ऑप्शन क्लिक करें। चलिए धन्यवाद, नमस्ते।